नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक चैप्टर 5 का एक टॉपिक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और ये क्यों ख़ास है बाकी डिस्प्लेसमेंट से, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव करेगी, ठीक है, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाएगी किसी तरह, मतलब तय करेगी किसी तरह भी, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक एंगल है, द एंगल कवर बाय अ बॉडी इन अ सर्कल और रोटेटिंग मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब उस रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस से जब कोई बॉडी एक एंगल बना रही होगी तो और एंगल को कवर करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब उस रेफरेंस को हम क्या लेते हैं? हम लोग रेफरेंस जो है सर्कल का मिड पॉइंट जो होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है, उसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं। और इसके रेफरेंस से हम लोग किसी, मतलब दो पॉइंट्स को अगर आप लेना तो, और आप अगर उसको सर्कल के साथ मैच करें, ठीक है, सेंटर के साथ मैच करें, तो हमारे पास क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंपली एक यही हल्का सा एक टॉपिक है जिसको मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। अब एक रेडियन क्या होता है? रेडियन क्या होता है? 1 radian is equal to the angle between 2 radii when the arc length become equals to the radius of the circle। जब तो मतलब दो रेडियस बन रहे हैं ना, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए दो रेडियस बन रहे हैं, ठीक है। इन दो रेडियस के दरमियान जो ये आर्क लेंथ है, ठीक है, जब ये रेडियस के इक्वल हो जाएगी ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास रेडियन बन जाएगा, ठीक है। समझ आई? नहीं आएगी होगी, जो ये एंगल है वो स्ट्री रेडियन बन जाएगा। किस तरह से? जब हमारे पास ये रेडियस जो है, ठीक है, दो रेडियस के दरमियान ये जो आर्क लेंथ है, ये एक मतलब एक किसी रेडियस के इक्वल हो जाए, तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे रेडियन, ठीक है। अब पूरे पूरे अगला मैंने जो आपको ये रिलेशन दिखाया हुआ है, इसमें एक रेवोल्यूशन की, मतलब जब भी आप पढ़ते हैं एक सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, वो इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। जब भी हम लोग किसी सर्कल, मतलब बहुत सी जगहों पे आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज़ को, सही है। उसके बाद एक रेडियन हमारे पास होता है 57.3। इस चीज़ को हम लोग चैप्टर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं, तो इसको मेरे ख्याल से दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रिलेशन लिखा है एंगल के लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। ये एंगल, मतलब हमने क्या कहा था? ये रेशियो है क्या? आर्क लेंथ की डिवाइड बाय रेडियस की, सही है। ये आर्क लेंथ और रेडियस की वो है, मतलब रेडियन का ये एक वो होता है, ये रेडियन का जो है फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल एक रिलेशन के तौर पे लिख दिया है। उसके बाद ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही, क्योंकि एक ख़ास डायरेक्शन में जो है ये मूव कर रही है, सही। अब हम लोग इसकी डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या हमें बताता है कि जिस तरफ जो है वो बॉडी मूव कर रही है, उस तरफ आप अपनी ये जो फिंगर्स हैं उनको लेके जाइए, और उसके बाद उसका जो थंब है आपको वो डायरेक्शन जो है वो लोकेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को शो नहीं करा सकती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैं शो करा सकूँ तो मैं आपको ज़रूर शो कराऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक मतलब डायरेक्शन शो करता है कि आप क्या करें, जिस साइड पे बॉडी मूव कर रही है ना, उस तरफ आप अपनी जो फिंगर्स हैं, रिंग्स बोल रही हूँ, फिंगर्स हैं, उनको मूव कराएं, और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन को लोकेट करा के बता देगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस के लिए मतलब अगर आपको कोई कुछ समझना है उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूं।